किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। जिंदगी में अगर खुशियाँ आए तो खा लेना मिठाई समझकर, और दुख आए तो चख लेना दवाई समझकर। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रेरणा। एक बड़ी छोटी सी कहानी है। एक सुपरवाइजर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने के काम में लगा हुआ था। वह रोजाना की तरह अपना काम कर रहा था। तभी उसके एक दोस्त का कॉल आता है और उसका दोस्त उसे कहता है, मुझे तुमसे मिलना है। सुपरवाइजर को मालूम था मैं अपनी नौकरी छोड़कर नहीं जा सकता, तो उसने अपने दोस्त को अपने पास ही बुला लिया। सुपरवाइजर 8वीं मंजिल पर खड़ा हुआ था। उसने अपने दोस्त को वहीं पर बुला लिया और दोनों में बातचीत शुरू हो गई। बातचीत में धीरे धीरे टॉपिक अध्यात्म की तरफ आने लगा और आध्यात्मिक बातें चलने लगी। तो उस दोस्त ने सुपरवाइजर से कहा, देखो भाई, आजकल दुनिया में लोग भगवान को खुशी में ही याद नहीं करते, बल्कि गम में भी याद करते हैं। तब सुपरवाइजर ने कहा, ऐसा नहीं है, बहुत कम लोग ही खुशी में याद करते हैं, वरना पूरी दुनिया सिर्फ दुख में ही ऊपर वाले को याद करती है। सुपरवाइजर का दोस्त ये बात मानने को तैयार नहीं था, तो दोनों में बहस शुरू हो गई। सुपरवाइजर ने कहा, मैं तुम्हें अभी 2 मिनट में सब कुछ समझा दूंगा, तुम बस मेरे साथ देखते रहो मैं क्या कर रहा हूँ। तो सुपरवाइजर ने अपने वॉलेट में से 10 रुपए का नोट निकाला और नीचे एक मजदूर काम कर रहा था, उस मजदूर की तरफ नोट फेंक दिया और नोट भी जाकर के मजदूर के पास में ही गिरा। तो तुरंत ही मजदूर ने वह नोट उठा लिया। उस मजदूर ने इधर उधर भी नहीं देखा, चुपचाप उस नोट को अपनी जेब में रख लिया और अपने काम पर लग गया। थोड़ी देर बाद इसने कहा, देखो अब फिर से मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर से उसने 100 रुपए का नोट निकाला और उस मजदूर की तरफ फेंक दिया। वह नोट जाकर के मजदूर के पास गिरा, तो तुरंत मजदूर ने वह नोट उठा लिया। मजदूर नोट उठा कर के वहाँ से निकल लिया ताकि किसी को शक ना हो जाए, और 5 मिनट बाद आकर के उस काम पर लग गया। सुपरवाइजर ने कहा, देखो तुम, अभी तक उसने ऊपर नहीं देखा है और थैंक यू भी नहीं बोला है। उसने ये भी नहीं सोचा ये नोट उस तक पहुंच कैसे रहे हैं। अब की बार सुपरवाइजर ने 500 रुपए का नोट गिराया, तो उसने फटाफट नोट उठाया और अपने काम पर लग गया। और मजदूर सोच रहा था, क्या बात है, आज तो मेरी लॉटरी लग गई है। वह नोट को जेब में रखता है और वहाँ से निकल जाता है ताकि कोई उस पर शक ना कर ले, और थोड़ी देर बाद आकर के काम पर लग जाता है और इसी उम्मीद में वापस काम पर लग जाता है, शायद और भी नोट आएंगे। तब सुपरवाइजर ने कहा, अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये तुरंत ऊपर पलट कर देखेगा। सुपरवाइजर ने तुरंत एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और वह टुकड़ा मजदूर की तरफ फेंका। वह टुकड़ा मजदूर के कंधे पर जाकर गिरा। तब मजदूर ने तुरंत ऊपर की तरफ देखा और कहा, कौन है, कौन ये मुझ पर पत्थर फेंक रहा है। तो देखा ऊपर सुपरवाइजर खड़ा हुआ था। दोनों की बातचीत चालू हो गई। इतनी देर से तो वह ऊपर देख ही नहीं रहा था। बातचीत खत्म करके सुपरवाइजर ने अपने दोस्त से कहा, देखा, खुशियां जाती रही
तो ऊपर मुड़कर भी नहीं देखा, लेकिन थोड़ा सा गम क्या गया, तुरंत बोल पड़ा। ये कहानी उस सुपरवाइजर मजदूर की ही नहीं है, ये कहानी आपकी और हमारी है। ऊपर वाला हमारे पास छोटी छोटी खुशियां भेजता रहता है, हमें छोटे छोटे तोहफे देता है, लेकिन हम धन्यवाद देना भूल जाते हैं और हम सोचते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जिस दिन वह छोटा सा पत्थर आकर के हमारे कंधे पर लगता है, यानी छोटा सा गम आता है, तो हम तुरंत पलट जाते हैं और प्रभु से कहते हैं, अब आप ही हमें बचा लो। बहुत छोटी सी कहानी है जो हमें सीख देती है, अगर हम प्रभु का नाम सुख में लेते रहें तो दुख कभी हमारी जिंदगी में आएगा ही नहीं, और अगर जीवन में दुख आया भी तो प्रभु सब कुछ संभाल लेंगे। लेकिन दुख की बात तो ये है, जब प्रभु हमें खुशियाँ देते हैं तो हम उनका धन्यवाद करना भूल जाते हैं। लेकिन प्रभु तो हमसे बातचीत करने की पूरी कोशिश करते हैं, हम ही अपनी खुशियों में मगन हो जाते हैं और दुख में उन्हें याद करते हैं। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहती हूँ, ऊपर वाले के आशीर्वाद और अपनों के प्यार से कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।